ओम शांति। आज हम सभी मुरली सुनने से पहले अपने मन को स्वच्छ करने के लिए मेडिटेशन करेंगे। मैं आत्मा जितना जितना देह और देहधारियों में बुद्धि लगाती रही, उतना पतित बनती गई हूँ। आज मैं आत्मा इस देह और देहधारियों को भूल अपने पिता परम पवित्र शिव परमात्मा को याद करती हूँ। मुझ आत्मा में जो विकारों की जंक चढ़ी हुई है, वह एक उस सत्यम शिवम सुंदरम की याद से निकल रही है। मैं आत्मा धीरे धीरे शिव बाबा की याद से स्वच्छ बन रही हूँ। मेरे मन की खींच शिव बाबा की ओर हो रही है। एक की लगन में मगन मैं आत्मा बाबा के महावाक्य सुनती हूँ। 15/12/2020 के महावाक्य हैं। बाबा हम बच्चों को आज समझा रहे हैं कि बच्चे धीरे धीरे इस आत्मा में जंक चढ़ी है, विकारों की जंक, और धीरे धीरे ही परमात्मा की तरफ खींच कम होती चली गई। और बाबा कहते हैं जैसे धीरे धीरे जंक चढ़ी है, तमो प्रधान बनी है, ऐसे ही धीरे धीरे तुम्हें बाप को याद करते जाना है और आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। जितना जितना आत्मा की यह जंक, यह कट उतरती जाएगी, उतना बाबा कहते हैं बाप की तरफ भी खिंचाव होगा, बाप की याद भी आएगी और सेवा भी अच्छी करेंगे। बाबा कहते बच्चे बाप की बात सुनाने की जो उमंग है, उत्साह है, वो वही आत्माओं को होगा, वही बच्चों को होगा जिन बच्चों की जंक उतरी हुई होगी। अगर जंक है तो वह ना तो बाप को याद कर सकते, ना फिर सेवाएं कर सकते। तो बाबा आज समझा रहे हैं कि बच्चे धीरे धीरे इस जंक को उतारना है। फिर बाबा ने समझाया कि 2 युग, आधा भाग दुनिया का आधा भाग है पावन दुनिया, और 2 युग आधा भाग है पतित दुनिया। तो अभी पतित दुनिया है, इसलिए बाबा कहते हैं आधे भाग में कोई भी पावन नहीं हो सकता। इस समय घोर अंधियारे में फंसे पड़े हैं, इसलिए बाबा कहते बच्चे घोर अंधियारे वालों को जब तुम ज्ञान की रोशनी देते हो, समझाते हो, तो कोटों में कोई बहुत विरले ही हैं जो इस ज्ञान को समझ पाते हैं। बाकी इस घोर अंधियारे में रोशनी बड़ी मुश्किल कुछ आत्माओं को मिल पाती है। फिर बाबा समझा रहे हैं कि बच्चे जब भी तुम भाषण करो, किसी को भी समझाओ, तो किसी न किसी टॉपिक पे पूरी तरह से तैयारी करो, एक एक पॉइंट्स निकालो। बाबा कहते जिस टॉपिक पे समझा रहे हो, जितना ज़्यादा उस पर माथा मारो तो अच्छा है, कोई भी पॉइंट किसी भी तरफ से रह न जाए। तो एक एक टॉपिक पर अच्छी बहुत सारी पॉइंट निकाल करके बाबा कहते सिद्ध करके समझाओ। फिर बाबा ने समझाया कि कुछ बच्चे सोचते हैं कि हम ज्ञान में आएंगे, बाप के बनेंगे तो सफ़ेद वस्त्र धारण करने पड़ेंगे। तो बाबा आज कहते बच्चे तुम खुद को पावन बनाओ, याद की यात्रा से जंक निकालो। बाकी अगर वस्त्र भी ना बदली करने हो तो कोई बात नहीं है। बाबा कहते और जगह सन्यासियों की ड्रेस होती है, लेकिन यहाँ पर कोई वस्त्र बदली करके ही पुरुषार्थ करना है ऐसा नहीं है। वस्त्र ना भी बदली करे तो भी कोई बात नहीं है, परंतु आत्मा को पावन बनाने का पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा समझा रहे हैं कि आज कलयुग में सभी तमो प्रधान बेसमझ बन पड़े। इतने बेसमझ हैं जो बाबा कहते कितना ही प्रेम से चलाओ, कितना ही प्यार दो और ही सामना करने लगते।
तो बाबा कहते बच्चे ऐसे समय पर कई बच्चे हैं बाबा के भी जो सुनी सुनाई बातों पर चल पड़ते। बाबा कहते बच्चे तुम आधा कल्प तो सुनी सुनाई बातों पे चलते आए, अब ज्ञान में आकर के भी बाप के बन करके भी सुनी सुनाई बातों पर चलते हो तो उसको परमत कहा जाता, वो श्रीमत नहीं है। तो सुनी सुनाई बातें सुन करके सेवा छोड़ देना या बाप का घर छोड़ देना, ये सब बाबा कहते हैं परमत पे चलते हैं। तो परमत का क्या हाल होता है वो तुम बच्चों ने आज तक देखा है। अभी बाबा कहते हैं श्रीमत पर चलना है जो बाप सुना रहे हैं, तभी तुम श्रेष्ठ बनेंगे। मीठे बच्चे अब घर जाना है, इसलिए देह सहित देह के सब संबंधों को भूल मामेकम याद करो और पावन बनो। प्रश्न है आत्मा के संबंध में कौन सी एक महीन बात महीन बुद्धि वाले बच्चे ही समझ सकते हैं। उत्तर है आत्मा पर सुई की तरह धीरे धीरे जंक चढ़ती गई है, वह याद में रहने से उतरती जाएगी। जब जंक उतरे अर्थात आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बने, तब खींच हो और वह बाप के साथ वापस जा सके। जितना जंक उतरती जाएगी उतना दूसरों को भी समझाने में खींचेंगे। यह बातें बड़ी महीन हैं जो मोटी बुद्धि वाले समझ नहीं सकते। ओम शांति। भगवान वाच। अब बुद्धि में कौन आया? वह जो गीता पाठशालाएं आदि हैं, तो उन्हों को भगवान वाच कहने से श्री कृष्ण ही बुद्धि में आएगा। यहाँ तुम बच्चों को तो ऊंचते ऊंच बाप याद आएगा। इस समय यह है संगम युग पुरुषोत्तम बनने का। बाप बच्चों को बैठ समझाते कि देह सहित देह के सब संबंध तोड़ अपने को आत्मा समझो। यह बहुत जरूरी बात है जो इस संगम युग पर बाप समझाते हैं। आत्मा ही पतित बनी है, फिर आत्मा को पावन बन घर जाना है। पतित पावन को याद करते आए हैं परंतु जानते कुछ भी नहीं है। भारतवासी बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। रात में अंधियारा और दिन में रोशनी होती है। दिन है सतयुग और रात है कलयुग। जब पावन है तो पतित दुनिया याद भी नहीं है। अभी पतित दुनिया है तो पावन दुनिया याद भी नहीं पड़ती। पतित दुनिया पिछाड़ी का भाग है और पावन दुनिया है पहला भाग। वहाँ कोई पतित जा न सके। जो पावन थे फिर पतित बने हैं। 84 जन्म भी उन्हों के समझाए जाते हैं। यह बड़ी गुह्य समझने की बातें हैं। रात में है अंधियारा और दिन में रोशनी होती है। दिन है सतयुग और रात है कलयुग। अभी तुम कलयुग में हो, सतयुग में जाना है। पावन दुनिया में पतित का क्वेश्चन ही नहीं है। जब पतित होते तो पावन होने का क्वेश्चन उठता है। जब पावन है तो पतित दुनिया याद भी नहीं है। अभी पतित दुनिया है तो पावन दुनिया याद पड़ती है। पतित दुनिया पिछाड़ी का भाग है और पावन दुनिया पहला भाग है। वहाँ कोई पतित हो न सके। जो पावन थे वही फिर पतित बने हैं। 84 जन्म भी उन्हों के समझाए जाते हैं। यह बड़ी गुह्य समझने की बातें हैं। आधा कल्प भक्ति की है, वह इतना जल्दी छूट न सके। मनुष्य बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। कोटों में कोई ही निकलते हैं। मुश्किल कोई की बुद्धि में बैठेगा। मुख्य बात तो बाप कहते देह के संबंध भूल मामेकम याद करो। आत्मा ही पतित बनी है, उनको पवित्र बनना है। यह समझानी भी बाप देते क्योंकि यह बाप प्रिंसिपल, सोनार, डॉक्टर, बैरिस्टर सब कुछ है। यह नाम वही रहेंगे ना, वहाँ यह पढ़ाई भी नहीं रहेगी। यहाँ पढ़ते हैं नौकरी करने के लिए। आगे फीमेल इतना पढ़ती नहीं थी, यह सब बाद में सीखी है। पति मर जाए तो संभाल कौन करे, इसलिए फीमेल भी सब सीखती है। सतयुग में ऐसी बातें होती नहीं,
जो चिंतन करना पड़े। यहाँ मनुष्य धन इकट्ठा करते ऐसे समय के लिए, वहाँ तो ऐसे ख्यालात ही नहीं हैं जो चिंता करनी पड़े। बाप तुम बच्चों को कितना धनवान बना देते, स्वर्ग में बहुत खजाना रहता, हीरे जवाहरातों की खानियाँ सब भरपूर हो जाती है। यहाँ बंजर जमीन हो जाती तो वह ताकत नहीं होती। वहाँ के फूलों और यहाँ के फूलों आदि में रात दिन का फर्क है। यहाँ तो सब चीज़ों से ताकत निकल गई है। भल कितना भी अमेरिका आदि से बीज ले आते, परंतु वह ताकत निकलती जाती है। धरनी ही ऐसी है जिसमें जास्ती मेहनत करनी पड़ती। वहाँ तो हर चीज सतो प्रधान होती है, प्रकृति भी सतो प्रधान, तो सब कुछ सतो प्रधान होता। यहाँ तो सब चीजें तमो प्रधान है, कोई चीज में ताकत नहीं रही है। यह फर्क भी तुम समझते हो। जब सतो प्रधान चीजें देखते हो तो वह तो ध्यान में ही देखते हो ना। वहाँ के फूल आदि कितने अच्छे होते, हो सकता है वहाँ का अनाज आदि सब तुमको देखने में आए। बुद्धि से समझ सकते वहाँ की हर चीज में कितनी ताकत रहती है। नई दुनिया किसकी बुद्धि में आती ही नहीं है। इस पुरानी दुनिया की तो बात मत पूछो। गपोड़ा भी बहुत लंबा चौड़ा लगाते तो मनुष्य बिल्कुल ही अंधियारे में सो गए हैं। तुम बताते हो बाकी थोड़ा समय है, तो तुम्हारे पर कोई हंसी भी करते हैं। रियलिटी में तो वह समझते हैं जो अपने को ब्राह्मण समझते। यह नई भाषा रूहानी पढ़ाई है ना। जब तक स्पिरिचुअल फादर न आए तब तक कोई समझ न सके। स्पिरिचुअल फादर को तुम बच्चे जानते हो। वह लोग जाकर योग आदि सिखलाते, परंतु उनको सिखलाया किसने? ऐसे तो नहीं कहेंगे कि स्पिरिचुअल फादर ने सिखलाया। बाप तो सिखलाते ही रूहानी बच्चों को हैं। दुनिया में तो किस्म किस्म की अथाह जातियां हैं। एक किताब जरूर होगा जिसमें पता लगेगा कि दुनिया में कितने धर्म, कितनी भाषाएं हैं। तुम जानते हो यह सब नहीं रहेंगे। सतयुग में एक धर्म, एक भाषा थी। सृष्टि चक्र को तो तुमने जाना है ना। कोई बड़े आदमियों से ओपनिंग भी इसलिए कराते क्योंकि नामी ग्रामी है। आवाज फैलेगा, वाह प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ने ओपनिंग की। यह बाबा जाए तो मनुष्य थोड़े समझेंगे कि परमपिता परमात्मा ने ओपनिंग की। मानेंगे नहीं। कोई बड़ा आदमी कमिश्नर आएगा तो उनके पीछे और भी भागेंगे। इसके पीछे कोई नहीं भागेगा। अभी तुम ब्राह्मण बच्चे बहुत थोड़े हो। जब मेजोरिटी होंगे तब समझेंगे। अभी अगर जाएं तो बाप के पास भागे। अगर अभी समझ जाएं तो बाप के पास भागे। एक ने बच्ची को कहा था कि जिसने तुमको यह सिखाया, हम डायरेक्ट क्यों ना उनके पास जाएं। परंतु सुई पर कट लगी हुई है तो चुंबक की कशिश कैसे हो। कट जब पूरी निकले तब चुंबक को पकड़ सके। सुई का एक कोना भी कट चढ़ी हुई होगी तो उतना खींचेगी नहीं। सारी कट उतर जाए वह तो पिछाड़ी में ऐसे बनेंगे। फिर तो बाप के साथ वापस जाएंगे। अभी फुरना है कि हम तमो प्रधान हैं। कट चढ़ी हुई है। जितना याद करेंगे उतना कट साफ होती जाएगी। दिन प्रतिदिन युक्तियां निकालते जाएं। बाप कहते यह बड़ी महीन बातें हैं, मोटी बुद्धि वाले समझ न सके। तुम जानते हो राजाई स्थापन हो रही है, समझाने के लिए युक्तियां निकालो।
विकार में गए तो सुई पर बहुत जंक लग जाएगी। विकार से जाती कट चढ़ती जाती है। अभी टाइम तो पड़ा है, स्थापना होनी है, इसलिए हार्ट फेल नहीं होना है। कर्मेंद्रियों को वश नहीं कर सकते हैं तो गिर पड़ते हैं। तुम यह लक्ष्मी नारायण का चित्र उठाए परिक्रमा दे सकते हो, क्योंकि तुम यह बन सकते हो ना, रावण राज्य का विनाश और राम राज्य की स्थापना होती है। यह राम राज्य, यह रावण राज्य, यह है संगम। डॉक्टर लोगों की बुद्धि में कितनी दवाइयाँ याद रहती, बैरिस्टर की बुद्धि में अनेक प्रकार की पॉइंट्स हैं। ढेर टॉपिक्स का तो बहुत अच्छा किताब बन सकता है। फिर जब भाषण पर जाओ तो पॉइंट नज़र से निकालो। सुरूर बुद्धि वाले झट देख लेंगे। पहले तो लिखना चाहिए, हम ऐसे ऐसे समझाएंगे। भाषण करने के बाद भी याद आता है ना, ऐसे समझाते थे तो अच्छा था। यह पॉइंट्स औरों को समझाने से बुद्धि में बैठेगी। तो टॉपिक्स की लिस्ट बनी हो। बाप तो समझते हैं ना, यह अच्छा सर्जन है, इनकी बुद्धि में बहुत पॉइंट्स हैं। भरपूर हो जाएंगे तो सर्विस बिगर मज़ा नहीं आएगा। तुम प्रदर्शनी करते हो, कहाँ से 2-4 और कहाँ से 6-8 निकलते, कहाँ तो एक भी नहीं निकलता। हजारों ने देखा, निकले कितने थोड़े। इसलिए बड़े बड़े चित्र बनाते रहते, तुम होशियार होते जाते हो। बड़े बड़े आदमियों का क्या हाल है, अभी तुम देखते हो। बाबा ने समझाया, जांच करनी है किसको यह नॉलेज देनी चाहिए, रग देखनी चाहिए जो मेरे भक्त हो। गीता वालों को मुख्य एक ही बात समझाओ, भगवान ऊंचते ऊंच को ही कहा जाता, वह है निराकार। कोई भी देहधारी को भगवान नहीं कह सकते। तुम बच्चों को अभी सारी समझ आई है। सन्यासी भी घर का सन्यास कर भागते, कोई ब्रह्मचारी भी चले जाते, फिर दूसरे जन्म में ऐसे होता। जन्म तो जरूर माता के गर्भ से लेंगे ना। जब तक शादी नहीं की तो बंधन मुक्त है। इतने कोई संबंधी आदि याद नहीं आएंगे। शादी की फिर तो संबंध याद आएंगे। टाइम लगता है, जल्दी बंधन मुक्त नहीं होते। अपनी जीवन कहानी का मालूम तो सबको रहता है ना। सन्यासी समझते होंगे, पहले हम गृहस्थी थे और फिर हमने सन्यास किया। तुम्हारा है बड़ा सन्यास, इसलिए मेहनत होती है। वह सन्यासी भभूत लगाते, बाल उतारते, वेश बदलते। तुम्हें तो ऐसा करने की दरकार ही नहीं है। यहाँ तो ड्रेस बदलने की भी बात नहीं। तुम सफ़ेद साड़ी नहीं पहनो तो भी हर्जा नहीं है। यह तो बुद्धि का ज्ञान है। योग बल से कोई पावन बन जाएंगे, कोई सजाएं खाकर जाते हैं। तुम बच्चों को जंक उतारने की मेहनत करनी है, इसलिए इनको योग अग्नि भी कहते हैं। अग्नि से पाप भस्म होते। तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई की बुद्धि में यह बातें बैठ नहीं सकती। यह बातें ही बिल्कुल न्यारी हैं। तुमको कहते यह शास्त्रों को भी नहीं मानते, नास्तिक बन पड़े। बोलो, शास्त्र तो हम पढ़ते थे, फिर बाप ने ज्ञान दिया तो ज्ञान से सद्गति होती। भगवानोवाच, वेद उपनिषद पढ़ने, दान पुण्य आदि करने से कोई भी मेरे को प्राप्त नहीं करते हैं। मेरे द्वारा ही मेरे को प्राप्त कर सकते। बाप ही आकर लायक बनाते, आत्मा पर जंक चढ़ जाती, तब बाप को बुलाते कि आकर के पावन बनाओ। आत्मा जो तमो प्रधान बनी है, उससे सतो प्रधान बनना है।
तमो प्रधान से तमो सतो रजो फिर सतो प्रधान बनना है। अगर बीच में गड़बड़ हुई तो कट चढ़ जाएगी। बाप हमको इतना ऊंच बनाते तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। विलायत में पढ़ने के लिए खुशी से जाते, अभी तुम कितना समझदार बनते। कलयुग में कितना तमो प्रधान बेसमझ बनते। जितना प्यार करो उतना और ही सामना करते हैं। अखबारें तो सब तरफ जाती, दिन प्रतिदिन तुम्हारा नाम वाला होता जाएगा। अखबार वाला कभी अच्छा डालता कभी खराब, क्योंकि वह भी सुनी सुनाई पर चलते हैं ना। जिसने जो सुनाया वह लिख देंगे। सुनी सुनाई पर बहुत चलते हैं, उसको परमत कहा जाता। परमत आश्रीमत हो गई। बाप की है श्रीमत। कोई ने उल्टी बात बताई तो बस आना ही छोड़ देते हैं। जो सर्विस पर रहते उन्हों को सब मालूम रहता। यहाँ तुम जो भी सेवा करते हो यह है तुम्हारी नंबर 1 सेवा। यहाँ तुम सेवा करते हो वहाँ फल मिलता है। कर्तव्य तो यहाँ बाप के साथ करते हो ना। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, आत्मा रूपी सुई पर जंक चढ़ी है, उससे योग बल से उतार सतो प्रधान बनने की मेहनत करनी है। कभी भी सुनी सुनाई बातों पर चलकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। दूसरी पॉइंट, बुद्धि को ज्ञान की पॉइंट से भरपूर रख सर्विस करनी है। रग देखकर ज्ञान देना है, बहुत सुरूढ़ तीक्ष्ण बुद्धि बनना है। वरदान है आदि और अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा अपने निजी स्वधर्म को अपनाने वाले पवित्र और योगी भाव। ब्राह्मणों का निजी स्वधर्म पवित्रता है, अपवित्रता परधर्म है। जिस पवित्रता को अपनाना लोग मुश्किल समझते वह आप बच्चों के लिए अति सहज है, क्योंकि स्मृति आई कि हमारा वास्तविक आत्म स्वरूप सदा पवित्र है। अनादि स्वरूप पवित्र आत्मा है और आदि स्वरूप पवित्र देवात्मा है। अभी का अंतिम जन्म भी पवित्र ब्राह्मण जीवन है, इसलिए पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। जो पवित्र है वही योगी है। स्लोगन है सहज योगी कहकर अलबेलापन नहीं लाओ, शक्ति रूप बनो। ओम शांति।